पहली बार आप नेटो के वॉर सेंटर को देखेंगे। पहली बार पता चलेगा कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तैयारी का लेवल क्या है। 30 देशों वाले नेटो ने रूस को रोकने के लिए कैसी प्लानिंग कर रखी है। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरा पर्सन संजीत पोलैंड के नेटो बेस पहुंचे, उस बारूदी सेंटर में गए जहां पर रूस के एग्रेशन से लड़ने की प्रैक्टिस हो रही है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोलैंड दुनिया का वो देश जो इस वक्त यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो देश जिसने खुले तौर पर रूस से अदावत मोल ले ली, जो बार-बार पुतिन की आंख में आग डालकर बात करता और यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। इसी पोलैंड की जमीन पर नाटो की वॉर एक्सरसाइज वाला एपिसेंटर तैयार है। अगर युद्ध का दायरा बढ़ा तो फिर नाटो का रिस्पांस कैसा होगा? एक एक सैनिक को इसकी ट्रेनिंग मिल रही है। इसी वॉर एक्सरसाइज को हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने बेहद करीब से देखा। जहां न पहुंचा कोई, वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष। जी हां, हम आपके पास लाइव रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं नाटो बेसिस से, जो कि अलग अलग कंट्रीज में है। और जहां पर अभी हम हैं वो पोलैंड में है और कुछ ही किलोमीटर दूर है बेलारूस बॉर्डर से। जब भी विश्व युद्ध होगा तो उस ताली में एक हाथ होगा रशिया की तरफ से, जहां पर आपने कई रिपोर्ट देखी होंगी, लेकिन जो दूसरा हाथ होगा वो होगा नाटो का, जहां से आज तक आपको किसी भी भारतीय न्यूज चैनल ने कभी कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है। लेकिन TV9 भारतवर्ष पहली बार, पहला ऐसा भारतीय चैनल जो नाटो बेस से कवरेज करके आपको दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां हो रही हैं। आशीष ने उन हथियारों की जानकारी जुटाई जो यूक्रेन वॉर को यूरोप की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए तैयार। उन बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला देखा जो रूस की बटालियन टैक्टिकल ग्रुप और आर्टिलरी यूनिट को रोकने के लिए कमर कस चुका है। उन फौजियों से बात की जो मैदान जंग में कफन बांध कर उतर चुके। जी हाँ, हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरा पर्सन संजीत पोलैंड के बिमोवोपिस्की इलाके में पहुंचे। इसी जगह पर नाटो के हजारों सैनिक इकट्ठा हुए हैं। वॉर ट्रेनिंग के नाम पर रूस को किसी भी कीमत पर रोकने की तैयारी हो रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ बिमोवोपिस्की नाटो बेस है जो पोलैंड में, और केवल 65 किलोमीटर दूर है बेलारूस बॉर्डर से। यानी कि ये है एनहांस फॉरवर्ड प्रेजेंस बैटल ग्रुप, यानी कि फ्रंट लाइन बैटल ग्रुप और फ्रंट लाइन बेस नाटो का। जब भी अगर रशिया का अग्रेशन होगा तो ये बेस सबसे पहले और सबसे मजबूत बेसिस में से एक होगा। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आगे दिखाएं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पोलैंड इस वक्त नाटो का सुपर ट्रेनिंग सेंटर क्यों बना हुआ है। असल में इस वक्त जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक में नाटो की वॉर एक्सरसाइजेस चल रही हैं। बाल्टिक सागर से लेकर आर्कटिक सी तक नाटो मेंबर कंट्रीज के जवान मौजूद हैं। इसी दौरान पोलैंड समेत 8 देशों में इस वक्त नाटो की बड़ी वॉर एक्सरसाइज भी अंजाम दी जा रही है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 नाम से हो रही है ये वॉर ट्रेनिंग। पोलैंड आर्मी के मुताबिक 20 देशों के 18,000 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वॉर एक्सरसाइज 27 मई तक जारी रहेगी। इन एक्सरसाइज का मतलब यही है कि नाटो अपने ईस्टर्न फ्लैंक को अभेद्य किला बनाना चाहता है। नाटो बेस पे लगातार तैयारियां चालू हैं और ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा BMP-2। जी हाँ, ये वो व्हीकल है जो कि पोलैंड की आर्मी के पास में है और वो लगातार इस तरह के व्हीकल से, देखिए 2 और आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के व्हीकल से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछले 3 घंटों से मैं ही लगातार देख रहा हूं कि ये जो 3 BMPs का मूवमेंट है ये पहले बाहर आता है और फिर जंगलों में जाता है। ये देखिए, ये BMP-2 पोलैंड की आर्मी का नाटो बेस पर और अलग अलग देशों के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनके साथ में मिलके इस तरह की ट्रेनिंग की जा रही है। साफ बात है कि काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो रही है। लेकिन नाटो के जिस वॉर ट्रेनिंग सेंटर पर आशीष मौजूद थे उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। असल में ये वो इलाका है जो बेलारूस बॉर्डर से सिर्फ 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच कल ही बेलारूस ने नए सिरे से वॉर एक्सरसाइजेस को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बेलारूस के स्पेशल फोर्सेस के जवान कॉम्बैट मोड की रिहर्सल कर रहे हैं।
नाटो के डिफेंडर यूरोप के जवाब में बेलारूस की एक्सरसाइज मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि बेलारूस ने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की तैयारी भी तेज कर दी। इसलिए भी नाटो के जवान एक्टिव हैं, अलर्ट। अगर किसी तरह दुश्मन से सामना हो गया तो फिर कैमोफ्लेज रिस्पांस के जरिए किस तरह अटैक करना है, वो ट्रेनिंग भी पोलैंड के नाटो बेस पर एक्सरसाइज का हिस्सा है। TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जिसे नाटो हेडक्वार्टर ने नाटो बेसिस पर जाकर ऑन ग्राउंड लाइव दिखाने की परमिशन दी है कि किस तरह से विश्व का वो दूसरा हिस्सा जो कि विश्व युद्ध जब होगा, तीसरा विश्व युद्ध, तो रशिया के सामने तैयार खड़ा होगा। नाटो, जी हाँ, पोलैंड के बेमोपिस्किस के जो नाटो बेस है, यहाँ पर लगभग 6 अलग अलग देशों के 1200 सैनिक, जिनके पास इस तरह के जैकल या फिर टैंक्स या फिर BMPs, इस तरह के लगभग 10 अलग अलग मूविंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग समय पर अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से किया जा सकता है रशिया के खिलाफ, बेलारूस के खिलाफ। आशीष ने इस बेस पर मौजूद कमांडिंग ऑफिसर से भी बात की। पता चला कि नाटो का ये बेस यूएस की ब्रिगेड लीड करती है। यहाँ अमेरिका के कम से कम 1000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा 130 जवान ब्रिटिश आर्मी के हैं। पोलैंड के अलावा रोमानिया, क्रोएशिया और जर्मनी के सैनिक भी वॉर ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So this battle group, this NATO battle group, sits within 15 brigade in the Polish forces. So it's fully integrated into the Polish defence plan. And should there be any further Russian aggression, then this battle group, this unified NATO battle group, stands together and ready to defend Poland and other NATO allies. नाटो कमांडर की बातों से बिल्कुल साफ है कि ये तैयारी रूसी एग्रेशन को ध्यान में रखकर की जा रही है। यानी अगर रूस की तरफ से किसी भी तरह का मिसएडवेंचर हुआ तो फिर नाटो के जवान उसी भाषा में जवाब देने का मादा रखते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी। अगर दायरा न्यूक्लियर वॉरफेयर तक भी पहुंचा तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है, उसे काउंटर करने का प्लान भी रेडी है। वैसे नाटो के इसी बेस पर हमें हिंदी बोलने वाला एक फौजी भी मिला। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।